हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरुजमू। रीजनिंग की क्लास में आज हम रैंकिंग के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि एक रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम बात करें रैंकिंग के बारे में, तो रैंकिंग के सवाल आप लोगों को जेकेपी के एग्ज़ाम में, इसके साथ साथ आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, दोनों में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक रैंकिंग। अब सबसे पहले रैंकिंग में हम जो चीज़ पढ़ते हैं, रैंकिंग दो तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले एक तो रैंकिंग जो रहती है हमारे पास, वो रहती है वर्टिकल, और जो दूसरी रैंकिंग रहती है वो मेरे पास क्या रहती है, हॉरिजॉन्टल। क्या रहती है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फ़र्क क्या है? अगर तो इस तरीके से किसी ने आदमी बिठाए हुए हैं या पर्सन बिठाए हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में एक क्या रहता है आपका, यहाँ पे लेफ़्ट रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, राइट रहेगा। वर्टिकल में क्या रहता है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टॉप हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले रैंकिंग दो तरीके से पढ़ते हैं हम। एक तो रैंकिंग में हमारा क्या रहता है, वर्टिकल अप्रोच रहता है, और एक क्या रहता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल ये एच से लगा लेना, इस तरीके से लाइन पड़ेगी, लेफ़्ट और राइट रहता है। और वर्टिकल ऊपर से नीचे, टॉप और क्या रहता है हमारा, बॉटम रहता है। ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ तो ये आपके सामने जो ये बनी हुई है, तो ये किस अप्रोच में है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल में है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं इसके, ये अगर कोई पर्सन सपोज किया है, इसका नाम राहुल है, तो राहुल के इस साइड में 3 बंदे हैं और 1 2 3 4 5 और 6 बंदे यहाँ पे हैं। ठीक है, 3 और 6। ठीक है। मैं राहुल को कोशिश करूँगा, राहुल आगे की तरफ फेस कर रहा है, तो ये राहुल का कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, और ये आपको कौन सा हो गया, इसका राइट साइड होगी। ठीक है। अब सबसे पहले अगर तो मुझे क्या निकालना होगा, राहुल, अगर मैं बोलूँगा राहुल के यहाँ पे 3 बंदे हैं और यहाँ पे कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं, टोटल बंदे कितने हो गए, लेफ़्ट प्लस राइट प्लस 1 आएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि राहुल का रैंक यहाँ से यहाँ पे कितना है, तो चौथा रैंक है, और यहाँ से यहाँ पे कितना है, 7 रैंक है। तो क्या मैंने राहुल को 2 बार गिना इस रैंक और इस रैंक में? बिल्कुल गिना। तो याद रखेंगे, जब भी रैंकिंग निकालनी है तो टोटल में से क्या करेंगे हम, लेफ़्ट प्लस राइट करेंगे। ठीक है। अगर रैंक दिया हुआ है तो माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहुल को हमने कितनी बार गिना था, 2 बार गिना था। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो बेसिक फार्मूला है वो आ जाता है, टोटल किसके बराबर होता है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1 के बराबर होता है। अगर हॉरिजॉन्टल है उस केस में हमारे पास क्या अप्रोच रहेगी, टोटल किसके बराबर होता है, ये लेफ़्ट प्लस राइट माइनस क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। अभी हम सवाल करेंगे, वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। और अगर वर्टिकल अप्रोच में दिया हुआ है तो उस केस में क्या आ जाएगा, टोटल किसके बराबर आ जाएगा, टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, टॉप प्लस बॉटम माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी मैंने बनाया हुआ है, ये अगर ए है बंदा, ये इसमें क्या आ गया, यहाँ पे ये लेफ़्ट आ गया, और ये क्या आ गया, इसका सपोज किया राइट आ गया। ठीक है, ये इस साइड दिख रहा है अब। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें टोटल निकालना होगा, टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ़्ट में और राइट प्लस कर लो, दोनों प्लस करो, कितना आ जाएगा, जो भी आएगा उसमें से -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे? क्योंकि एक के रैंक को कितनी बार हमने गिना हुआ है, 2 बार गिना हुआ है। यही से अगर हमें कोई बोलेगा कि लेफ़्ट का रैंक निकालो या राइट का रैंक निकालो, वो भी हम निकालेंगे। ठीक है। टोटल में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, जो भी है राइट का रैंक, और प्लस कर देंगे 1 या प्लस का होगा या माइनस का होगा। ठीक है। अगर एक बार प्लस आ गया तो दूसरे में माइनस आएगा, अगर माइनस आ गया तो दूसरे में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब राइट का रैंक निकालना है, तो राइट का कैसे निकालेंगे, टोटल में से क्या माइनस करेंगे, लेफ़्ट माइनस कर देंगे, प्लस क्या आ जाएगा, 1। वैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको कि हमें टोटल निकालना है किसका, वर्टिकल का, तो टॉप भी करेंगे प्लस और बॉटम भी प्लस करेंगे, माइनस क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे। सेम यहाँ पे अगर टोटल निकालना, टॉप निकालना है, तो टोटल में से आप क्या माइनस कर लो, बॉटम माइनस कर लो, प्लस क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये तो था हमारा किसका, बेसिक में हमने बेसिकली 3 अप्रोचें देखी। ठीक है, एक टोटल वाली और एक टॉप बॉटम निकालना है। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करते करते इनके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारा पहला सवाल है। अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ही है। इन ए रो ऑफ सर्टन पर्सन
प्रदीप का जो रैंक है वो कितना है 463, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, और 531 कहाँ से है आपका, राइट हैंड से है। फाइंड आउट क्या करना हमें, टोटल नंबर पर्सन इन डैट रो, टोटल बंदे कितने हैं वो निकालना है। तो ये हमने पढ़ा अभी, हाँ बिल्कुल अप्रोच पढ़ी है। तो टोटल किसके बराबर होता है, लेफ़्ट प्लस राइट -1। अब लेफ़्ट कितना है 463, लेफ़्ट कितना है, मतलब आप, हाँ लेफ़्ट कितना हमारे पास 463, और राइट कितना हमारे पास 531 -1, ठीक है। अब सभी बच्चे कैसे करेंगे, इसको प्लस करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब मेरी अप्रोच देखो, 3 + 1 4 - 1 कितना आ गया 3, जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 निकल गए, ठीक है। अगर तो यूनिट डिजिट 1 होता तो हमारा आंसर अप्रोच हम ये भी लगा सकते थे, ठीक है। अब दूसरी अप्रोच हमारे पास है 5 और 4 कितना हो गया 9, 990। मुझे पता है मेरा आंसर क्या है 990 वाला, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी मुझे सॉल्व करना होगा, फिर भी अगर मुझे को इसको सॉल्व करना होगा तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इस तरीके से। हर बच्चे को हमने पढ़ाया हुआ है प्लस कैसे करना है। 5 और 4 कितना होगा 9, ये 900 बन गया, 990 बन गया, 992, 992 में से 994, 3 और 1 कितना आ गया 94 से 1 माइनस करें कितना आ जाएगा 993। तो हमारा आंसर कितना आ गया 993 इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 993 इज़ द आंसर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट सवाल आ गया। अब ये सवाल क्या कहता है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है इन ए रो ऑल द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। अब आपको अप्रोच में बता देता हूँ। सबसे पहले ये हम बनाते हैं, ईस्ट बोलते हैं हम इसको वेस्ट करते हैं। सर के ऊपर हमारा क्या होता है नॉर्थ होता है, और यहाँ पे क्या होता है साउथ होता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, राहुल जो है वो 33 नंबर पे है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से जो राहुल है वो कौन से हैंड में है 16 नंबर पे है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर पर्सन इन द क्यू, ठीक है। जो ये फार्मूला दिया हुआ है टोटल का, यही दिया हुआ ना, टोटल इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये विद रिस्पेक्ट टू 1 पर्सन है, हमेशा याद रखना। ये नहीं है एक जगह राहुल दिया, एक जगह मोहन दिया हुआ है, तो आप राहुल का और मोहन का एक में फार्मूला पुट करोगे, वो ये यहाँ पे सिर्फ राहुल का ही आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल ही बंदे निकालने हैं। लेफ़्ट का कितना रैंक है इसका 33 है, राइट का रैंक कितना है इसका, राइट का आगे कितना 16, माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यही है 33 रैंक इसका कहाँ से, लेफ्ट से है, राइट से रैंक कितना है 16 है। तो अगर हम ये निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 33 + 16 कितना आ जाएगा आपका 49 -1 कितना आंसर आ जाएगा 48। क्या ऑप्शन में कोई आंसर है, ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो ये बेसिकली अब इसी को 48 कर देना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी है। राहुल का रैंक कहाँ से 33 है, और राइट से राहुल का रैंक कितना है 16 है। ओ सॉरी, ये सवाल हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इस सवाल में एक हमने पढ़ने में थोड़ी सी मिस इंटरप्रेशन कर ली है, आपको वो बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। देखो यहाँ से राहुल इज़ 33 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से उसका रैंक कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, एंड इन द राइट साइड ऑफ द राहुल के राइट साइड में, ठीक है। रैंक नहीं बोल रहा वो क्या बोल रहा है, राहुल के राइट साइड में देर आर 16 पर्सन है, मतलब 16 बंदे इसके इन साइड हैं, तो आंसर हमारा कितना होगा 49 होगा, ठीक है। जब भी सवाल पढ़ोगे तो एक बार अच्छे से सवाल पढ़ लेना, ये ना हो कि सवाल में गलती हो जाए। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं, ठीक है। कहता क्या है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट जोन इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जोन का है, जोन जो है लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पे है 8th नंबर पे है। यहाँ से लाइन शुरू हुई है, तो लेफ़्ट से ये कहाँ पे आ गया, जोन यहाँ पे किया आ गया, ठीक है। जोन कौन से नंबर पे आ गया 8 नंबर पे आ गया। एंड मैरी इज़ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। बेसिकली आप एक काम करना, यहाँ पे जोन ही कर लेना, यहाँ पे आप क्या कर लेना, जोन ही कर लेना, और जोन क्या है 12th है कहाँ से, राइट हैंड से। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, ठीक है। तो हमने ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। टोटल किसके बराबर आ जाएगा 12 + 8 - 1 कितना आंसर आ जाएगा 19 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 19 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया,
ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल कब हो रहा है, इन ए रो ऑफ 16 कार, 60 कारों के रो है, पर टोटल कितनी कारें हैं, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1 होता है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ लेफ़्ट कार निकालनी है, तो हमें लेफ़्ट के लिए फार्मूला क्या था, टोटल में से क्या माइनस कर दो, राइट माइनस कर दो, प्लस क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। ये अप्रोच पढ़ी थी, हाँ बिल्कुल पढ़ी हुई है हमने। ठीक है, अब टोटल कारें कितनी हैं, 60 कारें हैं। ठीक है, 32 ए कहाँ पे है, 32 है राइट हैंड से, 32 आ गया +1 आ गया। ठीक है, हमारा क्या लगेगा, लेफ़्ट निकल जाएगा। तो लेफ़्ट किसके बराबर है, 60 + ए कितना हो गया, 61 - 32, तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गए 30, 30 और 1 29। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 29 इज़ द आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। राधा सेलेक्टेड द 27th कार्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो ऑफ 50 कार्ड। ठीक है, ये लेफ्ट का रैंक आ गया और ये टोटल आ गया। हमें क्या निकालना है, राइट पोजीशन निकालनी है। राइट किसके बराबर होगा, टोटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लेफ्ट +1। ठीक है, यही एक अप्रोच है जो आपको याद रखनी है। राइट का रैंक निकालना है, टोटल कितने बनते हैं, 27 माइनस कितना, 50 में से कितना माइनस करेंगे, 27 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50, इन दोनों को कर लो आप, कितना आ जाएगा, -26, 26 और कितना होता है 24। ठीक है, तो राइट से रैंक कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर सकते हो आप, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। अब ये सवाल है, राधिका का रैंक 16 है फ्रॉम द टॉप और 13 है फ्रॉम द बॉटम इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ठीक है, अब ये सवाल हमें टॉप बॉटम का दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। तो टोटल का फार्मूला क्या है हमारे पास, टॉप प्लस बॉटम माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, टॉप से 16 है +13 आ गया, -1 आ गया, 16 + 12 कितना आ गया, 28 आ गया। कितना आ गया आंसर, 28 आ गया। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब ये सवाल है, ये सवाल का आंसर मेरे को आपसे ही चाहिए। ठीक है, ये सवाल एक बारी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल का सभी मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। और ख़ास का जो पेपर जेकेपी के लिए तैयारी कर रहा है या एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, वो यहाँ पे अपनी अटेंडेंस दोगे कि आप किसके लिए पढ़ रहे हो, जेकेपी के लिए कि एसएससी के लिए, सो डैट कि जिस बच्चे की जो कह रहे होगी हम वैसे ही आगे वीडियो उसी हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमारी पेड बैच में वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी ने क्या करना है, जैसे ये सवाल हो जाएंगे फिर एक प्रैक्टिस शीट आप लोगों को हम आज ही ऐप पर डालेंगे। ठीक है, इसके लिए भी और इंग्लिश के लिए भी आप लोगों को वो चीज़ की क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो सभी लोग पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।